गुड मॉर्निंग बच्चों। आजकल हम जो अनुस्वार का प्रयोग हम सीख रहे हैं, उसी श्रृंखला में मैंने आज लिया है क वर्ग का पंचम अक्षर का प्रयोग अनुस्वार के रूप में। मैंने आपको जैसे बताया था कि जब हम छोटी कक्षाओं में होते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में होते हैं, तो हम दो तरह के ही हम शब्द सीखते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार के शब्द। जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगा होता है वो अनुनासिक शब्द होते हैं, जैसे आँख, दांत, आपने पढ़ा होगा चांद, है ना। और हम अनुस्वार का प्रयोग सीखते हैं जब किसी शब्द के ऊपर अंक की बिंदी होती है। बहुत आसानी से हम सीखते हैं, सुंदर, चंदन, मंजन, है ना। ऐसे शब्द गंगा, कंघा, रंग बिरंगा, बहुत सारे शब्द जिनमें हमें पता है कि इसमें अनुस्वार की बिंदी है, यानी कि अंक का प्रयोग किया है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं और हम व्याकरण को और अच्छे से समझते हैं, भाषा को, उसका व्याकरण जानते हैं, उसका व्यापक रूप देखते हैं, माध्यमिक कक्षाओं में हम और डिटेल में जानते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग सदैव अंक की बिंदी का एक ही अर्थ नहीं होता कि न का प्रयोग हो गया, यहाँ ऐसा नहीं होता है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको त वर्ग में और प वर्ग में आपको बताया था। इसी तरह आज मैं दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग भी ले रही हूँ, क वर्ग। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं ना, 33 व्यंजन, 33, जिसमें 25 तो 5 वर्गों के होते हैं। यानी कि हमने क वर्ग 5 वर्ण, च वर्ग 5 वर्ण, ट वर्ग 5 वर्ण, त वर्ग और म वर्ग, ऐसे हम 5-5 वर्गों के 25 वर्ण जो लेते हैं, अनुस्वार का प्रयोग वहीं पर हम अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ये पांचों वर्गों का जो पंचम अक्षर है, यानी कि पांचों में क ख ग घ ण, ण जो है वो उसका प्रयोग होगा कहीं ना कहीं अनुस्वार में। इसी तरह ण, य, है ना, और प, न तो आप सीख ही चुके हैं। तो हम इसी की श्रृंखला में हम आगे सीखेंगे आज तीसरा वर्ग। तो मैंने लिया है क वर्ग आज। क वर्ग के पहले हम अक्षरों को देख लेते हैं, क, ख, ग, घ, ण। ण जो पंचम अक्षर है, क वर्ग हम इसे लेंगे। क वर्ग का मतलब है कि ये सारे शब्द जो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें हम ण को हम कब लेते हैं अनुस्वार के रूप में, यानी कि पंचम अक्षर व्याकरण के नियम के अनुसार अनुस्वार के रूप में प्रयोग में आएगा कब, जब उस शब्द इन शब्दों के पहले अनुस्वार का प्रयोग होगा। तो ये जो ण है ना, वो बन जाएगा अनुस्वार। कैसे, आइए हम शब्दों में इनका प्रयोग देखते हैं। जैसे एक शब्द मैं आपको लेती हूं, कंघी। कंघी, क में अंक की बिंदी आपको दिख रही है, लेकिन इसको जब हम पृथक करके लिखेंगे, अलग करके लिखेंगे, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। यहां पर न नहीं आएगा, कंघी में ण आएगा, वो भी आधा, ठीक है। आधा हलंत लगा है ना, तो यानी कि आधा। क्यों हुआ ऐसा? ऐसे ही गंगा और शब्द भी देख लेते हैं हम, गंगा। ग शब्द के अंक की बिंदी के बाद ग शब्द है, क के अंक की बिंदी के बाद घ शब्द है, वर्ण है। और ऐसे ही रंग, र के ऊपर अंक की बिंदी और बाद में है ग। तो ये ग और घ जो देख रहे हैं ना, ये हमारा किसका है, किसका शब्द है? ये हमारा क वर्ग का, हमने देखा था ना, क वर्ग का शब्द है। तो यहां पर इस नियम के अनुसार अगर हम अनुस्वार को अलग करके, पृथक करके लिखें, तो वो जो शब्द बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। कंघी को हम अलग करेंगे तो ऐसे, और इसको भी अलग करेंगे तो घ के साथ आप प्लस बड़ी ई करें, क्योंकि बड़ी की मात्रा है जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं। ऐसी गंगा को जब देखेंगे आप कुछ पुस्तकों में, या आप जब देखते हैं गोरखपुर की गीता जब आप पढ़ते हैं, उसमें आप देखेंगे इन्हीं शब्दों का ऐसे प्रयोग किया जाता है। गंगा शब्द, शंकर, और भी शब्द हैं, मैं ये यहाँ लेती हूँ, जैसे शंकर, इस तरह लिखा जाता है। गलत नहीं है ये भी ठीक है, व्याकरण के अनुसार ये भी ठीक है, लेकिन अभी इसका प्रयोग हम इस तरह करने लगे हैं। ऐसे ही आप ये देखिए, नया शब्द है पंख।
ठीक है। ऐसे ये देखिए रंक, क्यों हुआ ये ऐसे, इसका प्रयोग इस तरह से अलग कैसे हुआ, ड़ क्यों बना यहाँ पर आधा ड़, क्योंकि वो इस वर्ण का है, क वर्ण, ख है ना, क इस वर्ण का है, क वर्ग का वर्ण आता है उसके बाद, और उसमें जो पंचम अक्षर है हमारा, पंचम वर्ण है, वो क्या है, ण। ठीक है। तो हम अब ये सीखें कि इन शब्दों में, ठीक है, इन सारे वर्णों के बाद अगर उससे पहले, इनके बाद नहीं, इससे पहले अंकी बिंदी के बाद अगर ये कोई वर्ण वहां पर स्थित है, तो ये जो अंकी बिंदी है उसका प्रयोग इस तरह से होगा, इसका प्रयोग अंकी बिंदी के रूप में होगा। ठीक है। और शब्द मैंने आपको यहां भी बता दिया, दोबारा देख लीजिए आप। शंकर, आप देखते हैं ना कुछ इस तरह से लिखा है, तो ये भी इस तरह से लिखा है क्योंकि व्याकरण के नियम के अनुसार इसमें जो बिंदी है वो पंचम वर्ण को यहाँ पर दिखाती है, इंगित करती है, इसकी तरफ इशारा करती है। पंख में ख, ख है इसलिए पंख का जो बिंदी है वो ड़ के रूप में आ गई है। ऐसी रंक में र के ऊपर बिंदी जो है क्यों आ गई, क्योंकि क वर्ग में पंचम अक्षर क्या है, ण, और ण का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर न के रूप में। तो ये व्याकरण का नियम है। सारे वर्णों में, पांचों वर्णों में, सारे वर्णों में नहीं, पांचों वर्गों के वर्ण में जो पंचम अक्षर है वो वहां पर अनुस्वार के रूप में प्रयोग आता है। मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से। त वर्ग में न आता है, प वर्ग में म आएगा पंचम अक्षर, और क वर्ग में ण, क्योंकि पंचम अक्षर क्या है, ण। तो ये व्याकरण का नियम है जिनके अनुसार हम अंकी बिंदी का प्रयोग इस तरह से करते हैं, इन वर्णों के स्थान पर करते हैं। और अगर हम उन्हें पृथक करके लिखें, अलग करके लिखें, तो वो वर्ण वहां पर आएगा अंकी बिंदी के जगह। ठीक है। ये व्याकरण का हमारा नियम है। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, आसान लग रहा है समझना, तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, तो मैं और मोटिवेट होंगी आपको और भी ऐसे आसान तरीके से और भी आपके डाउट और भी क्लियर करूंगी। तो अभी हमारे आगे की श्रृंखला में देखिए, दो और वर्ण है हमारे, दो वर्ग है, च वर्ग ट वर्ग में कैसे हम प्रयोग करते हैं, और मैं आपको उदाहरण के रूप में कुछ शब्दों के साथ ही समझाऊंगी। कमेंट करिए, लाइक करिए प्लीज। थैंक यू।